गाइस अपना बचपन का सपना कि हम भी कार्टून्स के घर में रह पाए, लाइक डोरेमोन के घर में, शिनचैन के घर में रह पाए, वो कभी हो नहीं पाया पूरा। पर अगर हमें मिस्टर बीन का फ्लैट होता, वहाँ रहने को मिल जाए, इवन अगर हमें उसकी गाड़ी मिल जाए तो मज़ा ही ना आ जाता। तो आगे आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, वो आप भी खरीद सकते हो। सो दिस वीडियो इज मेड बाय द फैक्ट और इट गोस टू हिम। सो एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। आपने कभी सोचा है कि बचपन कितना कूल होता अगर आप लिटरली अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के घरों में रह पाते हैं? सोचिए मजा आ अगर जाता डोरेमोन का भाई, कमरा मजा। या फिर मिस्टर बीन का फ्लैट रियल लाइफ में मिल जाए तो कितना ही ज्यादा मजा आ जाएगा। और अगर घर ही नहीं भाई तो उनकी गाड़ियां ही मिल जाए। तो आज हम एक ऐसा नॉस्टैल्जिक ट्रिप पर चलेंगे जहां मैं आपको दिखाऊंगा उन रियल लाइफ भाई कार्टून बस के क्या चीजों बढ़िया को लग जो रही है ये। लिटरली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके तैयार हो जाओ, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट डिटेल भी बताऊंगा जो तुम्हारे होश को खामोश कर देगा। नंबर 1, डोरेमोन नोबिता's स्कूल एंड हाउस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने फेवरेट डोरेमोन की। जापान में डोरेमोन इतना आइकॉनिक है कि वहाँ उनके क्रिएटर्स के ऑनर में फुजिको ए फुजियो म्यूजियम बनाया गया है। यहाँ आपको नोबिता को वो पूरा घर देखने के लिए मिलेगा जिसे हमने कई बार टीवी पर देखा है। वही डेस्क, वही ड्रॉवर जहाँ से डोरेमोन निकला था, और वही तातामी मैट्स। इतना ही नहीं, वहाँ के रियल लाइफ रेजिडेंटल एरियाज भी बिल्कुल वही वाइब देते हैं जो हमें डोरेमोन के वर्ल्ड में देखने के लिए मिलती है। बस एक चीज तुम्हें थोड़ा अलग मिल सकती है और वो है नोबिता का स्कूल, क्योंकि अनलाइक मॉडर्न स्कूल, नोबिता का स्कूल जापान के पुराने स्कूल पर बेस्ड है, जो आज भी बहुत जगहों पर तो नहीं लेकिन कई छोटी छोटी जगहों पर मौजूद है। यहाँ तक कि वहाँ की सड़कें और वेंडिंग मशीन को भी देखकर आपको लगेगा कि जस्ट अभी कहीं से नोबिता रोते हुए आएगा और डोरेमोन से रोते हुए कहेगा, मुझे गैजेट दे दो, मेरी मदद करो ना। ए सस्ते नोबिता, रियल लाइफ नोबिता की बेइज्जती करता है तू। रुक जा, जलेबी गालों वाले उसके पहाड़ों के ऊपर के भाई को बुलाता हूँ, वही तेरी डिंग डिंग डिंग। निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी टेम्पल। यार डोरेमोन के गैजेट्स तो कमाल के हैं, लेकिन अगर भाई मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना कि डोरेमोन भाई किस किस ने देखा है, डोरेमोन और शिनचैन। एक भाई बचपन में सपना होता है कि हमें डोरेमोन की वो गैजेट्स वाली पॉकेट मिल जाए, उसका एनीवे डोर मिल जाए, उसका बैम्बू कॉप्टर मिल जाए, उसकी एक पेंसिल आती थी जो खुद ही काम कर देती थी उसको, होमवर्क वगैरह। अगर वो मिल जाए तो भाई मज़ा आ जाता लाइफ के अंदर, पर उसका भी हो नहीं पाया। और ये बता देना भाई, शिनचैन डोरेमोन जिसने भी देखा ना आज तक पूरा भर भर के, जिसने बचपन से लेके यहाँ तक पूरा देखा है, जो उन्हीं देख के बड़े हुए हैं, तो वही कमेंट करके और जरूर बता देना कि आपने देखा है। सो आगे चलते हैं। शक्ति और निंजा टेक्निक्स की बात करें तो एक ही नाम याद आता है, निंजा हथौड़ी। अब निंजा हथौड़ी और उसके डिंग भाई डिंग डिंग शिंजो की डिंग ट्रेनिंग डिंग। तो आपने देखी ही होगी। रियल लाइफ में हथौड़ी का घर और ट्रेनिंग ग्राउंड जापान के पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल से इंस्पायर्ड है। टोयामा प्रीफेक्चर में उनके क्रिएटर्स के होम टाउन है, जहाँ ऐसे कई टेम्पल्स हैं जो बिल्कुल वही look देते हैं जो हमने कार्टून में देखा है। अरे यार फिर से कार्टून बोल दिया, कमेंट्स में खा जाएंगे सब। सॉरी, एनिमे। हथौड़ी जिस तरह की वॉल्स पर चढ़ता था और छत पर छुप जाता था, वो जापान की ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो भाई कार्टून ही है ये वैसे। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर देखकर लगता है कि हथौड़ी अभी कहीं से डिंग डिंग करके अपने आप ही आ जाएगा। डिंग 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 कासुकाबे डिंग। सिटी। यार अगर तुम्हें शिनचैन याद है तो उसका पूरा शहर कासुकाबे भी याद होगा। Obviously, आपको जानकर yeah. हैरानी होगी कि यह शहर फिक्शनल नहीं बल्कि एक्चुअल जापान की एक रियल सिटी है। साइतामा प्रीफेक्चर में बसने वाला ये शहर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने शिनचैन के एनिमे में देखा था। कासुकाबे स्टेशन पर तो ट्रेन आते वक्त शिनचैन का म्यूजिक भी बजता है। भाई वहाँ तो एक स्पेशल मॉल भी है, लाला गार्डन, जहाँ देखा मैंने वीडियोस के अंदर। और म्यूजियम है। वहीं पर आप मिसाई और हिरोशी के घर के रियल लाइफ मॉडल्स को भी देख सकते हो। वहाँ की बस और सारी ब्रांडिंग शिनचैन पर ही बेस्ड है, जैसे कि आपको कासुकाबे सिटी में फील आएगा कि आप वाकई में शिनचैन की दुनिया में कदम रख चुके हो। और जहाँ तक बात रही शिनचैन के रियल स्कूल बस की, ये भी करते हैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट। ऐसा दिखता है। बेंटेन थोड़ी अलग है बट एक्शन हीरो की बढ़िया लग रही है। हमारा अपना बेंटेन दोस्तों। देखो भाई हर एक चीज सेम तो नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंट तो भाई उसके अंदर डिफरेंट बोल दिया, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो उसके अंदर होता ही होता है भाई। बिल्कुल सेम तो कोई चीज़ नहीं होगी, और बढ़िया लग रही है भाई। अगर इंडिया के अंदर भी ऐसी बस चल जाए ना, पिंक की टीसी है, बढ़िया लगेगी भाई। पर लड़कियों में ज़्यादा सूट करेगी, लड़कों में तो अच्छी नहीं लगेगी ऑब्वियसली। लड़के तो भाई ऑल टाइम ब्लैक फेवरेट रहता है लड़कों का। बेंटेन का घर कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि उसका आइकॉनिक आरवी द रस्ट बकेट है। रियल लाइफ में यह 1970s के जीएमसी मोटर होम्स पर बेस्ड है। कई सुपर फैंस ने तो पुराने मोटर होम्स को मॉडिफाई करके बिल्कुल रस्ट बकेट की कार्बन कॉपी तैयार कर दी है। कौन है?
इसके अंदर वही फ्यूचरिस्टिक घर से आते हैं ये लोग। एरियाज को बनाया गया है जो ग्रैंडपा मैक्स, बेन और ग्वेन यूज क्या करते थे। ये चलती फिरती बेस फैंस के लिए इतनी आइकॉनिक है कि लोग इसे रेंट पर लेकर रोड ट्रिप्स पर निकल जाते हैं ताकि वो भी बिल्कुल वैसा ही फील कर सके जैसा कि हमने सीरीज में देखा है। तो दोस्तों अब तक हमने जापान की बात कर ली, बेंटन की बात कर ली, लेकिन क्या आपने कभी मिस्टर बीन का वो छोटा सा फ्लैट लंदन में देखा है, या वो आइकॉनिक घर जो बलून्स के साथ उड़ने के लिए तैयार था? आगे मैं आपको उन्हीं रियल लाइफ लोकेशंस को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी लाइक करो और कमेंट करो कि आप किस कार्टून हाउस में रहना चाहोगे। नंबर 5, मिस्टर बीन्स हाउस। तो हमारे ज्यादातर फेवरेट कार्टून्स एनिमे जापान पर बेस्ड हैं, लेकिन अब जरा लंदन सारा कुछ जापान के अंदर ही बनता है भाई, ये सब कुछ कह दिया जाता है। मिस्टर बीन का फ्लैट लंदन के आर्बर रोड पर एक रियल बिल्डिंग में है। इनफैक्ट मिस्टर बीन की जो रियल लाइफ सीरीज है उसके एक्सटीरियर शॉट्स के लिए वही एड्रेस यूज किया गया था। हालांकि इंटीरियर्स स्टूडियो में शूट किए गए थे, लेकिन आज भी ये बिल्डिंग फैंस के लिए काफी बड़ा लैंडमार्क है। कई फैंस आज भी उस बिल्डिंग के बाहर जाकर फोटोज खिंचवाते हैं और कहीं न कहीं वही साइलेंट कॉमेडी वाइब फील करने की कोशिश करते हैं। भाई उस छोटे से फ्लैट ने हमें सिखाया कि कैसे हम अकेले रहकर भी अपनी जिंदगी को मजेदार बना सकते हैं। मिस्टर बीन की वो आइकॉनिक गाड़ी, आइकॉनिक ग्रीन सोफा और टेडी का कमरा आज भी। गाइस ये जो गाड़ी है ना ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, इंडिया के अंदर भी है। ये आपने सुना होगा वॉक्सवैगन बीटल, पता नहीं बोटल कुछ नाम है उसका, वो रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती है। आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगी। बिल्कुल डिट्टो कॉपी है इस गाड़ी की, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल सेम। अगर आप मिस्टर बीन के फैन हो तगड़े वाले हार्डकोर छाती ठोक के, तो भाई खरीद लो इसे जाके। ज़्यादा महंगी नहीं, 20-30 लाख की होगी, खरीद लोगे आप तो, वैसे अमीर लोग हो, जाओ खरीदो इसे। हर फैंस की मेमोरी में ताजा होले वाली ताजगी दे देता है। नंबर 6, अप हाउस। लंदन के फ्लैट से सीधा चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों में, जहां सपने और बलून्स एक साथ उड़ते हैं। तो आपने पिक्सर की एक फेमस मूवी अप देखी है? उस मूवी में कार्ल फ्रेडरिक्सन का घर इतना पॉपुलर हुआ कि ऊटा, यानी अमेरिका के एक सिटी में बैंकर बिल्डर्स ने इसका एक बिल्कुल रियल लाइफ रेप्लिका तैयार कर दिया। इस घर का हर एक डिटेल, लाइट स्विचेस से लेकर मेल बॉक्स तक, मूवी से डिट्टो मैच करती है। बिल्कुल सेम टू सेम बनाया गया घर बिल्कुल कार्ल और इली के घर जैसा ही दिखता है। अब रही बात घर की हवा में उड़ने की, तो वो तो मूवी की तरह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बार एक रियल घर को 300 जायंट बलून से बांधकर 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जरूर था। नंबर 7, हजारों किलो का घर उड़ा दिया भाई। उड़ते हुए आते हैं नेवाडा के एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ हर एक चीज येलो लगती है। एक्चुअली 1997 में फॉक्स और पेप्सी ने मिलकर एक कंपटीशन रखा था, जिसमें उन्होंने नेवाडा यूएसए में द सिम्पसन्स के घर का एक रियल लाइफ रेप्लिका बनाया। यार इस घर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट्स ने 100 से ज्यादा एपिसोड्स देखे ताकि लगभग हर एक डिटेल परफेक्ट हो। अंदर के डेकोर फर्नीचर। मुझे आज तक ना ये समझ में नहीं आया कि ये जो कार्टून था, ये जो भी था, ये जो रियल लाइफ मतलब रियल लाइफ फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, हाँ फ्यूचर प्रिडिक्ट कर देते हैं ये। इसके अंदर भाई चीमा भाई ने अपने ने इसके ऊपर एक पूरी एल्बम भी निकाल रखी है। तो भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, ये सच में कुछ रियल लाइफ में प्रिडिक्शन करते हैं बट ये सब कुछ मन घड़ंत जो भी होता है कहानी है। ये मुझे वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्यों है इसके अंदर सब कुछ पीला यार, प्लीज़ बताओ। इसके अंदर सब कुछ जैसे अपनी स्किन होती है ऐसा क्यों नहीं है, जैसे शिनचैन वगैरह के अंदर है, इसके अंदर क्यों नहीं है? मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए। और यहाँ तक कि बार्ट का ट्री हाउस भी रियल लाइफ में बनाया गया था। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बाकी घरों की तरह भी आज भी ये रियल लाइफ में भी होगा तो तुम गलत हो, क्योंकि इसे एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में रीमॉडल करके एक नॉर्मल घर बना दिया गया। एंड हेंस सिम्पसन्स फैंस के लिए आज भी ये घर के फोटोज किसी बड़े से नॉस्टैल्जिया से कम नहीं है। यार जेटसन एक ऐसी कार्टून सीरीज थी जो पूरी तरह फ्यूचर पर बेस्ड थी। द जेटसन्स का फ्यूचरिस्टिक घर 1960s में स्पेस एज आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। रियल लाइफ में लॉस एंजलिस का केमोस्फेयर हाउस बिल्कुल वैसा ही दिखता है, जो जमीन से बहुत ऊपर एक पिलर पर टिका हुआ है। इसका यूएफओ जैसा डिजाइन हमें उस फ्यूचर की याद दिलाता है जहाँ रोबोट्स हमारे सारे काम करते हैं। हालांकि जेटसन फैमिली बादलों के ऊपर रहती थी, लेकिन केमोस्फेयर जैसे घरों ने हमें दिखाया कि कैसे फ्यूचरिस्टिक लिविंग हमारे रियल लाइफ प्रेजेंट में भी पॉसिबल है। ये घर देखो भाई मैं बताता हूँ, जब तक हम इस टाइम के अंदर पहुंचे ना फ्यूचरिस्टिक चीजें, जब गाड़ी हवा में उड़ने लग जाएंगी तब तक गाइस हम लोग मर चुके होंगे। इवन हमारे बच्चे के बच्चे हो चुके होंगे, आगे उनके भी बच्चे हो चुके होंगे जब तक ये चीजें होने वाली हैं। आई नो जापान तो कर देगा ये चीज़ अभी थोड़े बहुत टाइम के अंदर, ये चीज़ जापान के अंदर पॉसिबल है बट इंडिया के अंदर आनी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। इंडिया के अंदर आएगी तो बहुत लेट आएगी, जब तक हम लोग तो जा चुके होंगे धरती से, तो उसके बाद आएगी ये।
और ये हवा में उड़ने वाले घर, ये यार जो भी अटरम शटरम होता है भाई, ये सब 100 साल बाद हम में से यहाँ पर कोई नहीं रहने वाला भाई, सब चले जाएंगे। तो इसी बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी करो। कर दिया? करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिटरली आर्किटेक्चरल जीनियस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वाओ, नंबर 10 पेप्पा पिग हाउस। यार इस लिस्ट में पेप्पा पिग आपको थोड़ा ऑड वन लग सकता है, क्योंकि इसे देखने वाले फैंस को शायद ये वीडियो समझ में भी ना आए। जस्ट किडिंग। दरअसल 2023 में सुअर, इंटरनेट पर सुअर। एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, जहाँ पर घूमते घूमते एक आदमी को इंग्लैंड के गांव में बिल्कुल वैसा ही घर मिला जो हमें पेप्पा पिग के कार्टून में दिखाया जाता है। एक छोटा सा ट्रायंगुलर घर जो अकेले एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर पेप्पा खड़ा है। पिग। कार्टून में ये बाहर से छोटा और अंदर से बहुत बड़ा दिखता है, जो ऑगी के घर की तरह फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है। Impossible है भाई। तो कहते हैं कि ये घर एक्चुअली में भाई मैं बताता हूँ आपको, जो ओगे घर आपने देखो, ओगे अंदर कॉकरोचेस तो भाई सबने देखा होगा। उस बंदे का बाहर से घर कैसा लगता है? कितना, एक रूम होगा, 2 रूम होगा, एक आधी किचन होगी अंदर, डेट सेट, उसके अलावा कुछ नहीं है उसके अंदर। बट रियल लाइफ के अंदर, उसके अंदर भाई पूरा का पूरा पाकिस्तान तो नहीं बोलना चाहिए, मे बी हाँ पाकिस्तान लगा, पूरा का पूरा पाकिस्तान उसके घर के अंदर है। जितना बड़ा पाकिस्तान है उतना बड़ा उसका घर है। उसकी स्टेयर्स इतनी है जितने में बुर्ज खलीफा की पूरा टॉप आप अचीव कर लोगे ना, रीच कर लोगे, जो भी कर लोगे तो वो पहुंच जाओगे ना, तो इतना लंबे चौड़ा उसका घर है भाई साहब, कसम से यार। एक पूरा पाकिस्तान बस सकता है वहाँ उसके घर के अंदर। आज मुझे खुद नहीं पता मैं बोलते बोलते इतना क्यों अटक रहा हूँ। कल की वीडियो में मैं इतने फराटेदार बोल रहा था, बट आज मेरे एल लग चुके हैं। वीडियो को लाइक करो, थोड़ी मोटिवेशन दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाएगी वीडियो बनाने की। आगे चलते हैं। बंकर है जो फ्लड्स से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जरा सोचने वाली ये भी बात है कि पेप्पा पिग टाउन में हर घर कोई ना कोई पहाड़ी पर ही क्यों बेस्ड है। Yeah, शायद bro. पेप्पा टाउन में डिजास्टर्स का खतरा कुछ ज्यादा ही बना रहता है। वैसे ये क्या, ये नोबिता की फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट हो गई? भाई क्या ही रियल लाइफ लोकेशन लग रहा है नोबिता यार। जियान Real life सुनियो। डोरेमोन, शिजुका, नोबिता के मॉम एंड डोरेमोन डैड, रियल नहीं है भाई, प्लेग्राउंड। डोरेमोन भाई फेक बनाती है। से बनाई गई वीडियो है। ओड़ी बाबा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। यही नहीं और सुनिए। भाई कैसे तो मीम सेगमेंट में डाल रहा हूँ, नहीं तो अगर इस पर वीडियो बनाता हो तो अलग से गालियां खाता। द रियल विनर ऑफ दिस ट्रेंड, नीला बिल्ला, डेविड पुत्र 2000 सीसी। सब कुछ कॉपी। मी आफ्टर स्पिलिंग वोल दो बाप, अरे भैंस की मच्छर तेरी भैंस की आंख। तो यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना भाई। लाइक कर दो भाई। लाइक्स की हमारे चैनल पर बहुत जरूरत है। बहुत और जरूरत comment है करके भाई, बताना कि बहुत कार्टून ज्यादा। के और मुझे भी कौन-कौन बहुत से topic जरूरत पर है। तुम वीडियो देख। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज कर देना यार। आज मैंने बहुत मिन्नतें करी हैं आपकी वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करने में, क्योंकि भाई क्या होगा, मेरे चैनल पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रहे हैं। पहले मेरे व्यूज़ 100, 150, 200 व्यूज़ मेरे मिनिमम आ रहे थे, कम से कम आते ही आते थे, उससे ऊपर भी चले जाते थे। बट अब भाई 2-3 व्यूज़ आ रहे हैं लिटरली यार। बहुत ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ अंदर से, मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि यार 2-3 व्यूज़ देख देख के भाई किसी का मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का। बट मैं स्टिल यहाँ पर आके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यार फिर नेवर नो गाइस, कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता 2-3 कल 2-3 हज़ार हो, फिर परसों 2-3 लाख हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो भाई ये मोटिवेशन के साथ मैं डेली वीडियो बनाने आता हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते थोड़ी मोटिवेशन और दे दोगे तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय बाय गाइस, लव यू। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय, लव यू।